रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन का धरना आज भी लगातार रहा जारी। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बलवान फौजी ने दिया अपना समर्थन। आज पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ बलवान सिंह फौजी ने धरना स्थल पर जाकर पटवारी भाइयों का समर्थन किया। वह आम जन की भारी परेशानी को देखते हुए सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पटवारी भाइयों की बात को मान लेना चाहिए। हम तन मन धन से इस धरने का समर्थन करते हैं, क्योंकि यह समस्या अकेले पटवारी भाइयों की नहीं है, आम जन को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि आम जन जब दफ्तर जाते हैं तो दफ्तर खाली दिखाई देते हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। फौजी ने कहा, वेतन संबंधित मांगों को लेकर जिले के सभी पटवारी और कानूनगो पिछले 3 तारीख से हड़ताल पर है। सभी पटवारी एवं कानूनगो ने सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर जिला उपायुक्त को माननीय मुख्यमंत्री नाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के बारे में अपना ज्ञापन दिया है। आज के धरने को संबोधित करते हुए तहसील कनीना के प्रधान शमशेर सिंह ने बताया कि धरने का आज 17वां दिन है, परंतु अभी तक हरियाणा सरकार ने हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार के इस हठ धार्मिकता के कारण आमजन को बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक पटवारियों की उक्त समस्याओं का समाधान सरकार नहीं करती, तब तक वह लगातार धरना जारी रखेंगे। हम सभी पटवारी मजबूर हैं तथा आमजन को हो रही परेशानी के लिए हमें बहुत ज्यादा खेद है, परंतु इसकी केवल और केवल सरकार जिम्मेदार है, जो कि अपना अतर्क संगत हट के कारण हमारी मांगों को पूर्ण नहीं कर रही है। धरना स्थल पर SKS संघ के जिला प्रधान कौशल जी एवं महेंद्र बोयत भी मौजूद रहे। कौशल जी ने बताया कि पटवारी एवं कानूनगो की मांगे बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार पहले ही 32,100 वेतनमान 2016 से देने का वादा कर चुकी है। इसलिए सरकार को अपना वादा पूर्ण कर पटवारियों को 2016 वेतन नोशनली देना चाहिए। पटवारी के इस धरने के कारण आमजन बहुत परेशान है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द पटवारियों की मांगों को पूर्ण करे। पटवारी की कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, उनकी तो केवल सरकार द्वारा दिए हुए वादे को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग है। इस मौके पर जिले के सभी पटवारी कानूनगो हाजिर रहे तथा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए नजर आए। धरने का विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ साथ आमजन का भी भरपूर समर्थन मिला। अब तो आमजन भी इस बात का समर्थन कर रहा है। वाकई में हो रहे पटवारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस अवसर पर वारंट ऑफिसर राम भक्त यादव जी, डॉक्टर धर्मवीर यादव व सचिन भी मौजूद रहे। हमारे इस धरने में हमारे बीच में आए श्री बलवान फौजी जी, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपका आना हमारे लिए आग में घी जैसा होगा। हमारे लिए आपकी एक एक आवाज़, एक एक साथी जो आपने हमारे लिए खड़ा होने की बात कही है, उससे हमारे आंदोलन को और बल मिलेगा, जिससे हम अपने हक और हकूक़ पे जो डाका सरकार डाल रही है उसके खिलाफ पुरजोर तरीके से हम विरोध कर सकें। हमारी कोई जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांगे नहीं है। सरकार द्वारा खुद के द्वारा घोषणा की गई थी, उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। हर पटवारी परेशान है, हर आमजन परेशान है। आमजन को होने वाली परेशानी के लिए पूर्णतः सरकार जिम्मेवार है, हम जिम्मेवार नहीं हैं। हम किसान के बेटे हैं, खेत से जुड़े हुए हैं, हम ग्रामीण परिवेश से पले बड़े हैं। हमें हर इंसान की दुख तकलीफ का पता है। 24 घंटे 7 दिन हम आपके बीच में रह करके गवर्नमेंट की हर योजना को अमली जामा पहनाने का काम करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है, हमारा कोई सही मुद्दे होते हैं, उस पर सरकार न सिर्फ हमारे को बेला फुसला करके बार बार बरगला करके अवॉइड करने का काम करती है, बल्कि हमारे के अंदर भी भीतरघात करने का प्रयास कर रही है। जो HKRN के तहत जो सरकार भर्ती करने जा रही है, न तो उस पटवारी को लायबिलिटी है, न कोई क्रेडिबिलिटी है। वो सरकार के डाटा के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो सकता है। तो यही मांगे हमारी थी और इनके लिए फौजी साहब आए। फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और इस बात का विश्वास और भरोसा हमें दिलाया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो फौजी साहब, हम भी सरकार के साथ हैं, उसके साथ साथ हम आमजन के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और आमजन, पुनः एक बात दोहराऊं, आमजन को होने वाली परेशानी के लिए सरकार पूर्णतः जिम्मेवार है, हम नहीं। धन्यवाद जी। बताइए साहब। आज हम यहाँ पर आए हैं नारनौल DC ऑफिस के बाहर पार्क में। पटवारी भाई और गिरदावर सारे धरने पर बैठे हैं, जिनकी बहुत बड़ी समस्या है, जो कि सरकार ने हाँ भरने के बाद मना कर दिया। जो कि 2016 से इनका पेमेंट का लागू करना था, वो पहले हाँ भर लिया पिछली जनवरी में जब धरना चल रहा था, उस धरने को हटाने के लिए। और उसके बाद 2023 से अपने ऑफिस में गुपचुप इसको लागू कर दिया है। और वो भी इन्होंने ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन बेला फुसला करके कम में भी लाए। जब पटवारी और गिरदावर की बात आती है और कोई सरकार के काम की बात आती है और आमजन के बीच में जाना होता है, तो पटवारी एक अहम भूमिका निभाता है।
और उस पटवारी पे ही सरकार टिकी रहती है, चाहे वो किसान का काम हो, किसी मजदूर का काम हो, किसी की लड़की की शादी है, लोन का काम, किसी भी प्रकार का काम हो। तो सरकार से निवेदन है, अगर पटवारी भाइयों की जो भी मांगे हैं, चाहे इनकी पेमेंट की बात हो, चाहे इनके अलाउंस की बात हो, या किसी भी प्रकार का, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए खेत में जाते हैं, इनको ना कोई साधन मुहैया करवाया जाता है। जब कहीं कोई सरकारी दफ्तर की जगह नहीं है, जाओ अपना कहीं भी बना लो। एक पटवारी के पास 3-3 सर्कल का काम होता है, 3-3 तहसील का काम होता है। एक काम करे, फिर दूसरी जगह जाए, तीसरी जगह जाए। वो भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है, कंप्यूटराइज रोबोट नहीं बनाया है आपने। और उसकी जब सैलरी की बात आती है, उसकी पेमेंट की बात आती है, तो उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है। आप रात को एक मेल कर देते हो कि मुझे इतनी देर में ये चाहिए, वो घर से भाग करके बेचारा जहाँ ऑफिस बनाया वहाँ जाता है, क्योंकि सरकारी तो आपका शाम को 5-6 बजे के बाद बंद कर देते हो। वहाँ जा करके फिर आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपको तो ये लग रहा है कि ये तो बस बावड़े हैं, बेवकूफ़ है, इनको बैला फुसला करके काम लेते रहो। जो भी नए पटवारी लगाए जा रहे हैं, या तो उनको परमानेंट किया जाए, या अस्थायी जो भी हम लगाते हैं, मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। वो 6 महीना तो उसकी ट्रेनिंग में निकल जाएगा। दोबारा जब 6 महीना आएगा, आपका जो इतना बड़ा सिस्टम होता है कि ये डाटा रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड के लिए अगर वो टेम्परेरी आकर के कुछ गड़बड़ कर गया और लाखों का करोड़ों का कुछ नुकसान हो गया, तो आप तो परमानेंट वाले को पकड़ लोगे। और एक परमानेंट जो पटवारी होता है, जो भी अधिकारी होता है, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई मैं साइन कर रहा हूँ इस पे, चाहे वो 1 लाख रुपए का है, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए का, उस पर मैं साइन कर रहा हूँ, उसकी मेरी जिम्मेदारी है। अस्थायी अधिकारी पटवारी जो लगा रहे हो, वो परमानेंट किया जाए, या फिर वो लगाए ना जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, जो भी हम जैसे अभी आने वाला टाइम, थोड़े टाइम बाद इनका ये चुनाव का टाइम आ जाएगा। चुनाव में जब इधर उधर जाते हैं, इनकी भी आप किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते, ये आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। चाहे ईवीएम का काम हो, या वैसे कोई इधर उधर भागना है, खाना खिलाना, 100 चीज़ों की बात होती है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी, आमजन परेशान है, और ये पटवारी को भी तकलीफ है, जो भाई धरने पे बैठे उन सबको तकलीफ है, क्योंकि आमजन में से ही निकल करके ये आए हैं। चाहे किसी की बेटी की शादी है, उसका भी शादी ब्याह का चल रहा है, किसी गरीब का लोन होगा, या वैसे किसी का कोई काम होगा। तो मेरी सरकार से विनती है कि तुरंत प्रभाव से इस मांग को माना जाए, अन्यथा मैं बलवान फौजी महेंद्रगढ़ से मैं ये गारंटी देता हूँ पटवारी भाइयों को, जब मेरे को बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, चाहे वो मेरे को 200 आदमियों की जिम्मेदारी देंगे, तो मैं 250 आदमी लेकर के, और जो अगर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम आएगा, तो उनके साथ सबसे आगे हम खड़े मिलेंगे। पटवारी भाइयों की तरफ आपको किसी भी तरह से देखने नहीं देंगे। धन्यवाद।